Shri Ram. So guys, today we are leaving for my friend's village that is towards Pune, a bit towards Pune, and so basically he has a bungalow there and we're going to stay there for 2 to 3 nights, and and it's going to be a boys' night finally after a long time. Pretty much excited. Let's see what happens. See you. So here we are prepping for the trip. Everybody is doing their bit, and Tweeto needs to do his bit as well. And this is going to be our ride for the day. And this is Omkar. Hello. That is Arman. Arman, put your windows down. And this is our Tweeto. That is Arman. Hi. Hey, what's up? And this is going to be our gang for the weekend. And yeah, we're going to have a lot of fun. See you guys later. So by the time we could reach our friend's village, it was already night, and the climate outside was so chilled. It was so good. I have no words for it. मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया. So finally we have reached my friend's bungalow, and this is his veranda. और ये बाहर थोड़ा space था, उसके left hand side पे gate है. And he has all these beautiful trees उसने लगाई है, coconut trees and XYZ other plants, fruits और vegetables के. और नीचे भी एक अच्छा सा लंबा सा farm जैसा है, and वहाँ पे भी उसने थोड़ी बहुत vegetations लगाई है. Very nice place. So this was me after having a hard night. We planned to sleep outside only, बाहर सोने का ही plan कर दिया था because climate बहुत अच्छा था और ऐसे moments मुंबई में तो मिलते नहीं हैं. So हम बाहर ही सो गए थे. फिर मैंने सोचा मैं मेरे दोस्त को थोड़ा परेशान करूं क्योंकि वो भी हरकतें करने में पीछे कभी हटता नहीं है. तो बहुत मज़ा आया. सुबह का व्यू वॉज ब्यूटीफुल क्योंकि हम रात को आए थे और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था. ये जो आपको जो झाड़ दिख रहे हैं आगे, वो सब मैंगो, सीताफल, लेमन के झाड़ और बहुत सारे दूसरे सब वेजिटेबल्स के झाड़ लगे हुए. सो आफ्टर अ वाइल हम निकल गए घूमने के लिए. देयर वाज दिस हिल, एक हिल था हमारे बंगलो के बाजू में. हम वहाँ चले गए क्योंकि वहाँ से व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल. सो हम घूमने चले गए और ऑन द वे हमें गांव वाले मिले जो अपने कैटल्स को चराने ले गए थे. A glimpse of the place where we were going, जहाँ हम जा रहे थे. Finally हम वो जगह पे पहुँच गए थे and this was the view from it. It was beautiful, it was nice, and we were gonna go more further. खाली रास्ता था प्लस गांव में थे तो हमें तो ये करना ही था. It was fun. What's up, Arman? Hey bro. So आगे से हम लेते हैं राइट, और जैसे हम राइट लेते हैं आगे ही पोमोग्रेनेट और मैंगोस के ट्रीज थे, लाइन में थे. एंड
काफ़ी फैला हुआ था। आई सपोज 4-5 एकड़ पे ये लगाया होगा एंड काफ़ी अच्छी तरह से लगाया था इन लोग ने, सिस्टमेटिकली लगाया था। फ्रूट्स तो हमें मिले नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब निकाल दिए थे, बट इट वॉज वर्थ गोइंग देयर। सो दिस प्लेस वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स विंड मिल्स। काफ़ी विंड मिल्स लगाए थे यहाँ पर, हाई विंड्स। फिर वहाँ से हम जा रहे थे डाउन हिल, और डाउन हिल में ये ब्यूटीफुल नज़ारा हमें देखने मिला। जैसे आप देख सकते हो दूर दूर तक दिख रहा है जस्ट ट्रीज। इसको मराठी में बोलते हैं डंगर, और ये भेड़ बकरियों को चराने लेके जाते हैं। एरिया का नाम है अहिल्याबाई होलकर, और अगर हम यहाँ आए तो खंडोबा जी के मंदिर तो आना ही है। ये चले हम मंदिर के अंदर, और मंदिर इतना प्यारा था। इन्होंने जो पेंटिंग्स की थी टॉप पे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब आर्टिस्ट ने क्या सोचा होगा, कैसे बनाया होगा। इट वाज प्रिटी, वेरी प्रिटी। फिर हम चले गए घूमने के लिए। हमें दूसरा स्पॉट मिला, और जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करते 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 हम ये जगह पहुंच गए, एंड दिस वाज अनरियल। इट वाज ब्यूटीफुल। फिर हमने ली कुछ फोटोज़, कुछ मेमोरीज बनाई। फ़ोटोज़ लेने के टाइम पे बहुत टाइम पास किया। ये पोज़, वो पोज़, हर कोई पोज़ ट्राई करना था। और उसके बाद हमने की बहुत सारी मस्ती, जो आप अभी देख सकते हो। फिर हम चले गए एक व्यू देखने के लिए। वो व्यू थोड़ा मेन रोड से दूर था, सो वी हैड टू वॉक अ लिटिल बिट। सो हम चलते चलते अंदर जा रहे थे, और आजू बाजू में कुछ जानवरें थे, कुछ घास पौधे लगाए थे, फील्ड्स थी। और चलते चलते हम हमारी मंजिल पहुंच गए। जहाँ हम पहुँचे द प्लेस वॉज ब्यूटीफुल। ये जगह ने सब चीज़ें कैप्चर की थी, माउंटेन्स, विंड मिल्स एंड ब्यूटीफुल स्काई। सो हमने ये व्यू थोड़ा जूम इन करके कैप्चर किया। और राइट हैंड साइड में अभी आप देखोगे दो बूढ़े आदमी हैं। सो बेसिकली उनमें से एक जन की ये जगह है, ये पूरा आगे का स्पॉट। और ये हमने ट्राई किया नेक्स्ट लेवल वीडियोग्राफी, जो बकचोदी में कन्वर्ट हो गई। सो एज वी वर गोइंग बैक टू आवर बंगलो, हमें कुछ दोस्त मिल गए ऑन द वे, और एक विलेजर थे वहाँ पे जो इनको चराने के लिए लेके जा रहे थे। शाम का टाइम था एंड मज़ा आ गया। सो वी वर ऑन द वे टू आवर बंगलो, और थोड़ा अंधेरा हो गया था। अंधेरे होने के वजह से हमारा मन किया थोड़ा ड्रिंक करने का चांद की किरणों में। तो हमने गाड़ी थोड़ी साइड पे लगा दी और हम बैठ गए वहाँ पे। सो आफ्टर ड्रिंकिंग अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं पिया हमने, वी थॉट वील हेड बैक बिकॉज काफ़ी अंधेरा हो गया था और वहाँ पे लाइट्स नहीं थी। एंड देन वी एंटर्ड अ बंगलो। ये महाशय दरवाज़ा खोल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। सो आफ्टर रीचिंग द बंगलो, हमने एक बॉनफायर जलाया, इसको शिकोटी भी बोलते हैं। और ये भाई साहब मूड में नहीं थे बिकॉज़ वहाँ पे नेटवर्क नहीं था और हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे गाना प्ले करने के लिए। पर तो भी हमने वाइब किया, काफ़ी वाइब किया हम दोनों ने। वो जो तीसरा था वो बैठा था आराम से, बैठे बैठे हमारी शक्लें देख रहा था। वो ही वांटेड टू एन्जॉय, बट उसका टाइप का म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा था, बट हम एन्जॉय कर रहे थे।
सो आफ्टर सम टाइम ओमकार, जिसके बंगलो पे हम रुके थे, उसके कुछ कजिन्स डिसाइडेड टू जॉइन अस फॉर सम ड्रिंक्स। आफ्टर सम टाइम डिस्टेंट में ये फटाके जलना शुरू हो गए। बैठे बैठे हम ड्रिंक कर रहे और हमारी नाइट बन गई। बहुत मज़ा आया। सो आफ्टर हैविंग अ क्रेजी नाइट, ऐसी कुछ थी हमारी हालत। जैसा आप देख सकते हो, वी वॉज लॉस्ट। और ये भाई साहब उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनके कुत्ते भी नहीं उठ रहे थे, ये भाई साहब भी नहीं उठ रहे थे। इनको तो कैसे हमने उठाया है। बहुत बकचोदी हुई। फाइनली आफ्टर हैविंग अ क्रेजी नाइट हम निकल पड़े घर के लिए। और ऐसा कुछ था हमारा भी। ऑन द वे होम जब हम गांव से निकल रहे थे, हमारी मुलाकात हुई कुछ भेड़ बकरी और घोड़ों से। वो तो फैंटास्टिक व्यू। एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर जर्नी।